ज्योग्राफी में आज लेक्चर 7 है और जो डेनुडेशन होता है यानी कि अनाच्छादन, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो जो एक अवक्षय और अपर्दन का प्रोसेस होता है, अपक्षय और अपर्दन, तो ये जो प्रोसेस होते हैं इनके द्वारा जो हमारी पृथ्वी है उसका जो ऊपरी हिस्सा है भूपटल, तो वहाँ की जो भू आकृतियाँ हैं उनमें थोड़ा चेंज रहता है। मान लीजिए कहीं नदियों द्वारा, सागर के जल द्वारा या तालाब द्वारा अपर्दन हुआ, या फिर कहीं एक जगह ही रहकर चट्टानों में थोड़ी कमज़ोरी आई, चट्टान थोड़ी कमज़ोर हुई अगर, तो इनसे क्या होगा, इन दोनों के से ही जो पृथ्वी का भू आकृति है या भूपटल वाला भाग है उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसको हम बोलते हैं अनाच्छादन या डेनुडेशन। इसमें जो अपक्षय है ये एक स्थैतिक प्रोसेस होता है, एक स्थैतिक क्रिया होती है जो कि मनुष्य द्वारा भी हो सकती है या फिजिकली हो सकती है, भौतिक रूप से, या रासायनिक रूप से भी हो सकती है। और जो इसमें अपर्दन है वो हमारे पास एक गतिक प्रक्रिया है, एक गतिक प्रोसेस है। ये तो जो हमारा जल है, हिमनद है, पवन है, या जो ज़मीन के अंदर जल है उसके द्वारा होता है। तो इनमें पहले अगर हम अपक्षय को देखें तो जो अपक्षय होता है, अपक्षय का मीन्स होता है कि जो चट्टानें हैं वो अपने ही एक स्थान पर रहकर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं। कोई भी उसके कारण होंगे बहुत सारे, तो उसे बोलते हैं अपक्षय, यानी कि चट्टानों का कमज़ोर पड़ना, एक ही स्थान पर रहकर कमज़ोर पड़ना, उसे बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय ताप द्वारा हो सकता है, जो पाला पड़ता है जिसे बोलते हैं तुषार, उसके द्वारा हो सकता है, या फिर जो हमारे पास क्रिस्टलीकरण होता है अपक्षय, उसके द्वारा भी हो सकता है। तो इन्हें बोलते हैं हम यांत्रिक अपक्षय। तो यांत्रिक अपक्षय में जैसे कि हमारा तापीय अपक्षय आता है, तो यह जो सूर्य का ताप है या फिर पाला अगर बहुत तेज़ हुआ तो उसके कारण होता है। और इससे होगा क्या, जब सूर्य तेज़ निकलेगा, प्रकाश उसका पड़ेगा पृथ्वी पर, तो चट्टानें जो हैं फैलने लगेंगी, और रात में जब वो रेडिएशन बैक एब्जॉर्ब होने लगेंगे तो क्या होगा, जो चट्टानें हैं वो सिकुड़ने लगेंगी। इससे क्या होगा, इससे उनका धीरे धीरे विघटन हो जाएगा, तो चट्टान इससे कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम यांत्रिक अपक्षय। दूसरा पार्ट आता है इसी में तुषार, या कह सकते हैं हमारे पास पाला द्वारा सकता अपक्षय। तो जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं या पर्वतों के भाग हैं ऊंचे वाले, तो वहाँ ज़्यादातर जो अपक्षय होता है वो पाला पड़ने पर ही होता है। इसी टाइप से एक होता है हमारे पास क्रिस्टलीकरण अपक्षय। तो जो मरुस्थल होते हैं या अर्ध मरुस्थल होते हैं, वहाँ जो होता है हमारे पास अपक्षय इस क्रिस्टलीकरण द्वारा ही होता है। और वाष्पीकरण का प्रोसेस होने के कारण, क्योंकि जब ताप बढ़ता है तो वाष्पीकरण का प्रोसेस होता है, जिससे कुछ लवण जो है ऊपर की ओर आ जाते हैं, जिससे जो चट्टानें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। एक ऐसा ही होता है हमारे पास जलीय अपक्षय, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन। तो जल के कारण भी जो चट्टानें हैं, जब उनमें जल रहेगा कुछ समय तक, तो वहाँ के कण जो है कुछ फैल जाएंगे, उनका आयतन में वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि चट्टानें कमज़ोर पड़ जाएंगी। एक ऐसा ही होता है अपदलन। अपदलन का मीन्स होता है कि चट्टान में परत दर परत आने लगे। जैसे प्याज में छिलके होते हैं, तो एक परत हटी, फिर दूसरी एक और परत आ गई, फिर एक और परत आ गई, तो इस टाइप से इसे बोलते हैं अपतलन। यानी कि प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत अगर आ रही है चट्टान में, तो उसे बोलते हैं अपतलन, और वहाँ एक गुंबद जैसी शेप बन जाती है। ये है इसमें। तो अपक्षय द्वारा भी क्या होता है, अनाच्छादन का प्रोसेस होता है। और अपक्षय जो होता है एक स्थैतिक क्रिया है, जो कि चट्टान एक ही स्थान पर रहकर क्या होगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास इसमें रासायनिक अपक्षय होता है,
और रासायनिक अपक्षय में कुछ रसायनों का यूज होता है, जैसे वायुमंडल में हमारी CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन है। तो वाष्प के कारण भी ये जो हमारे पास रासायनिक अपक्षय है वो होता रहता है, जिससे चट्टान कमज़ोर पड़ सकती है। इसी में एक प्रोसेस होता है कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण में जो CO2 गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये CO3 में बदल जाती है जल से रिएक्शन करके। पहले जल से जुड़ती है और वहाँ इसमें एक ऑक्सीजन और मिल जाता है और कार्बोनेट बन जाता है, और जिससे क्या होगा, वो कार्बोनेट जो है इन चट्टानों में घुलने लगेगा और जो चट्टान है वो कमज़ोर पड़ने लगेगी। ऐसे ही एक ऑक्सीकरण का होता है अपक्षय, तो उसमें भी हमारे पास जो विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं उनके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है, जो कि चट्टानों में मिल रही हैं। इससे भी चट्टान क्या होगी, कमज़ोर पड़ने लगती है। ऐसे ही होता है हमारे पास जलयोजन। जलयोजन में जो चट्टानें हैं वो जल को सोख लेंगी, जिससे उनके कणों में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी आयतन में। ऐसे ही घोल है, जो चट्टानें हैं उनमें पानी घुल रहा है अगर, तो उसे बोलते हैं घोल अपक्षय। एक होता है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय का मतलब होता है कि जो विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, तो ये चट्टानों में भी क्या कर लेते हैं, ये बिल बना लेते हैं या छिद्र कर देते हैं, जिससे भी क्या होता है, का चट्टानें कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं अपक्षय प्रोसेस। ऐसे ही एक होता है अपर्दन। अपर्दन जो प्रोसेस है, इसमें जो ये गतिक प्रक्रिया है अपर्दन। और अपर्दन में क्या होगा, जो चट्टानों का एक भाग है, ऊपरी भाग, वो कटकर या किसी भी स्थिति में हटने से वो कहीं दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं अपर्दन। और ये होगा कब, जब बहता हुआ जल हो, हिमनद हो, पवनें चल रही हो तेज़ी से, सागरीय लहरें उत्पन्न हो रही हों, तो इससे कोई भी चट्टान का एक भाग दूसरी जगह पर पहुँच सकता है, तो इसे हम बोलते हैं अपर्दन। और अपर्दन प्रोसेस में भी नदी द्वारा अपर्दन हो सकता है, हिमनद द्वारा अपर्दन हो सकता है, और जो हमारी पवन द्वारा अपर्दन हो सकता है, भूमिगत जो जल है भूमि का, उसके द्वारा अपर्दन हो सकता है, जो सागरीय जल है उसके द्वारा अपर्दन हो सकता है। तो ये अपर्दन हो सकते हैं। तो जो अपर्दन है, अपर्दन एक स्थैतिक प्रक्रिया है, और इसी अपर्दन में जो पहला पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं नदीय अपर्दन। तो जो हमारे पास नदी होती हैं, नदियों को हम जनरली पृथ्वी का जो ऋधुर कहते हैं, और इस नदियों द्वारा ही जो पोषक तत्व होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं पृथ्वी पर, जिनसे कि जो भूमि है वो हमारी उपजाऊ हो जाती है। और उपजाऊ भूमि होने से जो मनुष्य का सिंचाई है या उद्योग है, तो उनमें बहुत सारा लाभ मनुष्य को होता है, तो खेती जो है अच्छी होती है। तो ये जो अपर्दन है ये हमारी हेल्प कर सकता है, जो हमारे पर नदीय अपर्दन है। ऐसे ही जो दूसरा भाग है इसमें, उसे हम बोलते हैं हिमनद या हिमनद द्वारा अपर्दन। तो हिमनद जो है धरातल पर ही जो सरिताओं के समान ही जो हिमयुक्त नदी हैं उनके रूप में होते हैं ये बने हुए, लेकिन इनकी गति जो है थोड़ी धीमी होती है हिमनद की। हिमनद का मीन्स एक टाइप से हिम है, पूरा ग्रुप है उनका एक, जैसे कि स्नो फील्ड हो कोई, और वहाँ ग्रेविटी भी अप्लाई हो रही हो, तो उसे हम बोलते हैं हिमनद। तो उसके द्वारा भी होता है। आइस कैप है, पर्वत हिमनद है या घाटी हिमनद हैं, ये सभी इसी के भाग होते हैं। तो अपर्दन और जो अपक्षय है, इन्हीं से क्या होगा, जो प्रकृति यानी कि भूमि है हमारी पृथ्वी की ऊपरी भाग, वो हट सकता है या उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, इसको बोलते हैं हम अनाच्छादन। तो इसे हम देख लेंगे आज।